आप सभी का मंगल हो। नमस्कार। अब यहाँ पर हम सब ब्रह्म मुहूर्त की बेला में बैठे बातचीत कर रहे हैं। बाहर बादल गड़गड़ा रहे हैं, रिमझिम छोटी छोटी बूंदें पड़ रही हैं। मैं यहाँ पर इतना कहना चाहता हूँ, इस लॉकडाउन काल का बहुत सदुपयोग हम लोग करें, अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। आनंदित रहिए आप। आनंदित रहना ही सर्वश्रेष्ठ है, इस बात पे आप गौर कर लीजिए। और आनंदित रहने के लिए हमेशा प्रथम होश में रहना जरूरी है। क्या रहता है कि हम हमेशा जोश में रहते हैं, और जोश में रहते हैं तो जोश हमेशा अप डाउन होता है, होश अप डाउन नहीं होता। होश तो या तो एकदम से आदमी खो बैठता है, और नहीं तो हमेशा होश में रहेगा। लेकिन यहाँ होश के दो अर्थ चल रहे हैं, भावार्थ चल रहे हैं, एक अध्यात्म जगत में, एक सांसारिक जगत में। फिलहाल मैं आपसे यहाँ पे सांसारिक जगत की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अभी आपको उसकी सख्त जरूरत है। आराम से आनंदित रहिए। आपको मालूम है, जिस तरह से अस्पताल में दाखिल होने के बाद 2 दिन रहो, 4 दिन रहो, कुछ भी हो, चाहे डिलीवरी केस ही हो, चाहे कोई भी हो, आप कुछ नहीं कर सकते। असहाय हो जाते हैं। जो करेंगे मेडिकल स्टाफ करेगा, आप कुछ नहीं कर सकते। आप टेंस करेंगे, ज़्यादा विचलित होंगे, चिंता का कुछ भी करेंगे, तो आपके परिवार वाले, आपके इष्ट मित्र सब कहेंगे, भाई क्यों चिंता करते हो, हम है ना। आप कुछ भी नहीं कर सकते, हिलडुल भी नहीं सकते आप। कई प्रॉब्लम्स इस टाइप की जाती हैं। तो उसी प्रकार से जब आपको मालूम है कि ये भी प्रकृति ने कि इसको प्रकृति जनित माने, बात भी सही है कि प्रकृति ने कोई ना कोई निमित्त करके इस चीज को जो भी आपदा ला दी है, तो इसका क्या अर्थ निकला कि हमें अब अपने जीवन शैली को बहुत ज्यादा कहते हैं बदलाव लाना। नहीं लाओगे तो भी प्रकृति आपको ला देगी। तो हंसते हुए रहिए ना, खुश रहिए, मस्ती से रहिए, घर में उल्लू की तरह रहिए, ना ज़्यादा बोली। मैंने भी शुरू कर दिया, इस लॉकडाउन से मेरे को अच्छा लाभ मिला। उल्लू की तरह रहिए, ना ज़्यादा बोलिए, ना ज़्यादा चालिए। हालांकि धार्मिक प्रतीक है, फिर भी वो चुप रहता है। वो अच्छा है, हंसा सको तो हंसाइए। हंसने हंसाने की कला अगर नहीं है तो वो आनी चाहिए आपको। हंसने का कोई बहाना छोड़ना नहीं चाहिए। आनंदित रहने का बहुत तरीके कई हैं, और आनंदित रहने के लिए इस पॉइंट पे भी गौर कर लीजिए कि 2000 अप्रैल 2022 से फिर अच्छा ही अच्छा रहेगा। तेजी से भारत आगे बढ़ेगा, बढ़िया ही बढ़िया रहेगा। आप पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, आप पूरा भारत नहीं देखेगा। ये साल तो जैसा जाना जाएगा एक नॉर्मल सा, उसके बाद अगले साल में हल्का हल्का धीरे धीरे उठाव रहेगा, और 2022 से फिर पीछे मुड़ के नहीं देखेगा भारत, हम सभी। और ये आपदा अकेले आपके ऊपर नहीं आई है, ये आपदा पूरे विश्व पे आ गई है। तो इसीलिए इस चीज को मत मन में सोचिए मेरे पे आ गई, मेरे परिवार पे या मेरे गली मोहल्ले में, नहीं, सब पे आएगी। अब आप यहाँ से निकल तो सकते नहीं हो, घर से बाहर जा नहीं सकते, कोई बहुत इमरजेंसी को छोड़ के, तो क्यों दिमाग फालतू बार बार लगाओ। अब तो दिमाग में कुछ दूसरी क्रिएटिविटी लाओ। ठीक है, आप खेल रहे हैं, कुछ ना कुछ लूडो खेल लिया, और कुछ खेल लिया, और कुछ कर रहे हैं, सो रहे हैं, कर रहे हैं, सारी बात ठीक है। जो समय मिलता है, आजकल तो सोशल साइट्स हैं, यूट्यूब और बहुत सारी चीज़ें, उसके अंदर आप अपने कोई नहीं, जिस चीज़ के बारे में आपको जानकारी चाहिए गूगल से वो सारी जानकारी लीजिए। धर्म के बारे में चाहिए, धर्म के बारे में पुस्तकें तो उसको गहराई से पढ़िए, नहीं तो उसमें से लीजिए। आपको क्या कहते हैं, कोई भी वैज्ञानिक कोई चीज़ आपको खोजनी है, धरती के बारे में, आसमान स्पेस के बारे में, अंतरिक्ष के बारे में, कोई भी चीज़ हो, आप नोट्स बनाइए, उसमें से सुन सुनकर आप अपने क्या कहते हैं एक अलग से चीज़ों में अपना दिमाग लगाइए। अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। कॉमन चीज़ें तो यही भी, गेम खेल लिया, म्यूजिक सुन लिया, गाने सुन लिए, वो सारी चीज़ ठीक है, लेकिन उसके अलावा भी, और इसके अलावा आपकी और कोई क्रिएटिविटी है तो उसको उभारिए। और सबसे बड़ी चीज़ है, बच्चों के बीच में बैठ कर, छोटे बच्चे हों, बड़े बच्चे हों, जवान हों, कोई भी, उनके बीच में बैठ के अपने विचारों को साझा करिए। हर रोज कोई ना कोई पॉइंट दिमाग में रखिए कि आज मुझे इस पॉइंट पर बात करनी है। अगर आपको सिर्फ किताब, तो किताब के अंश पढ़ाइए। इस तरह करके मैं छोड़ दीजिए, समझ जाएगा जी, हम तो जब जरूरत पड़ती है हम समझाते नहीं। रोज आना कुछ पॉइंट्स पे बात होनी चाहिए। जातक कथाएं, हितोपदेश पंचतंत्र ऐसे नहीं बनी थी, सोच के बनी थी। और सबसे बड़ी चीज यहाँ पर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, कोई चिंता मत करिए। राजस्थान में कहावत है, किस किस को रोइएगा, किस किस को धोइएगा, खा पी के मस्त होकर सोइएगा। तो कहने का अर्थ है, फिलहाल लॉकडाउन तक तो यही स्थिति आप करिएगा, इसी को फॉलो करिए। उसके बाद सभी काम पे जुटेंगे, अकेले आप नहीं हो, सभी जुटेंगे काम पर, सभी लगेंगे, अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। और घर में जब तक
लगातार अपने रहते हैं लॉकडाउन में, तो ऐसा भी मत करिए, क्योंकि अब इस समय क्या सोने का या जीवन की दिनचर्या में काफ़ी ज़्यादा हर एक के चेंज आ गया, बच्चे से बूढ़े तक में। सोने का भी, खान पान का भी, उनको अनुशासन में बहुत ज़्यादा कसिए मत। और ऐसा ही मत करिए कि आपको क्या कहते हैं, सुबह सुबह भजन पसंद है तो आपने जो भी कुछ ऑन कर दिया मोबाइल या जो भी कुछ है, उसकी आवाज़ सबको खलल डाल रही है, या आप भी कुछ गा रहे हैं कर रहे हैं सबको खलल डाल रही है। वो चाहे ब्रह्म मुहूर्त हो, चाहे 8 बजे हो, चाहे 9 बजे हो, 10 बजे, नहीं, ये शोभा नहीं देता आप लोगों को। भजन पूजन मनन करना है, अगर आपको गा के करना है तो दिन के समय करिए, उस समय लगभग सब रहते हैं, मतलब ऐसा समय जिसमें सब जगह भी रहें। लॉकडाउन की बात कर रहा हूँ, नहीं तो अपना मस्ती से रहिए। ताने मारना छोड़ दीजिए, स्त्रियों को खास तौर पे यहाँ पे है। मैं मानता हूँ इस समय स्त्रियों में बहुत ज़्यादा वजन आया हुआ है, बहुत ज़्यादा बोझ आया हुआ है, लेकिन एक छोटी सी एक चीज़ है उसमें, वो हर एक को इस बात को कह देती है, अब तो सोने का टाइम आप लोगों का चेंज हो गया, अब तो खाने का चेंज हो गया, ना उठने का, ना कुछ कुछ कर लॉकडाउन। वैसे भी मर्द जितना सोएगा उतना ठीक है, और किस चीज़ में लगेगा ठीक है। तो घर में शांति के लिए बहुत सारी चीज़ों का आपको खुद ही, आपको जब आप गौर करेंगे आपको खुद को समझ में आएगा। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर अंतिम बात मैं इतना कहना चाहता हूँ, जो गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने, और जो मेडिकल जितने भी डिपार्टमेंट, जिन्होंने क्या कहते हैं विभाग ने आप लोगों को एडवाइजरी दी है, उसका पूरा पालन करिए आप। बस इसी के साथ ही मेरी मंगल कामनाएं। नमस्कार।